नमस्कार मित्रों। तो आखिरकार पशु परिसर में परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया और करीब 2,500 पेज की पीडीएफ में अपने रोल नंबर ढूंढने के बाद और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उन कष्टों को झेलने के बाद लास्ट में जो है 1.25 गुना अभ्यर्थी जो है उनको बुलाया है काउंसलिंग के लिए। राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन, टोंक रोड, जयपुर। इसमें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाने हैं, कैसे क्या करना है। हालांकि पूरी पीडीएफ है और इसको थोड़ा मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करके थोड़ा सरल भाषा में जो है वो समझाने का प्रयास रहेगा। जो अभ्यर्थी 1.25 गुना में आ रहे हैं वो एक लिस्ट जारी की होगी, आपने देखी होगी। उनको काउंसलिंग करवानी है। हालांकि नाम अब नॉर्मलाइजेशन है पर काम नॉर्मल नहीं है, बहुत पेचीदा काम है। और विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात को बार बार आप पहुंचाएंगे उस अधिकारियों और सरकार तक, तो हो सकता है इसका कोई विकल्प जो तलाशा जा सके। जैसे एक ज़माने में आरपीएससी जो है वो स्केलिंग किया करती थी, फिर कोर्ट ने आखिरकार उसको अवैध घोषित करके या उस पर रोक लगा के फिर आगे कोई दूसरा उपाय जैसे हुआ, जैसे वो सब्जेक्ट वाले पेपर हट गए। ऐसे ही इसमें सीईटी वाला एक अच्छा ऑप्शन था, पर सीईटी में भी अब 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है वो पास हो गए हैं, तो वापस वो संख्या जो है ज़्यादा होने की वजह से कुछ चरण करवाते हैं और चरण करवाते हैं, अलग अलग चरणों में एग्ज़ाम होता है, तो फिर वो समस्या आती है। तो इसका कोई ना कोई उपाय जो है विद्वान लोगों को बैठकर इसका करना पड़ेगा, ताकि अभ्यर्थियों को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगे कि उनके साथ में नैतिक रूप से जो है वो गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है। उनको जो वास्तव में जो उनकी योग्यता थी या जितने नंबर आ रहे थे, अब आप मिलान करते हैं केस, या जितने नंबर आ रहे हैं कम हो जाते हैं, तो फिर उसका दुख तो होता ही है, गम तो होता ही है। तो इस हिसाब से हम जो है वो चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या क्या कैसे ले जाना है। तो एक तो आपको ऑनलाइन भरना है फॉर्म, और उसमें साथ में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक है, तो उसे कह रहे हैं ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, उसका नाम है स्क्रूटिनी फॉर्म। भरने हेतु ये जो है आपके लिए जारी किया गया लिंक खोला जाएगा दिनांक 12 से, ये आप ध्यान रखना, 12 अप्रैल से। ठीक है, आज 10 तारीख हो गई है, 12 से दिनांक 18 तक लिंक खोला जाएगा। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 दिन के लिए। ठीक है, इस दौरान आपको ये भरना है, ऑनलाइन करना है। पशु परिसर सीधी भर्ती सूचीबद्ध पर विस्तृत आवेदन है। अब आपको ये जो वेबसाइट है ना, SSO rajasthan.gov, इसमें आपके SSO ID के माध्यम से ये भरा जाएगा। आप स्वयं भर लें, नहीं तो ये मित्र वाले की मदद से भरें। आवश्यक दस्तावेज भरा जाना सुनिश्चित करें। करीब 10 से 1,000 विद्यार्थी होंगे शायद इसमें। तो इसमें जो है अब आपका ये हो जाएगा, आप ऑनलाइन भर देंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। उसके बाद में जिन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 21 से, देखो ये तो तारीख है 12 से 18, उसके बाद में 7 दिन तो आपको मिलेंगे ऑनलाइन करने के फॉर्म को। उसके बाद में आपके पास मिलेगा टाइम ऑफलाइन दस्तावेजों का सत्यापन के लिए, आपको जाना होगा वहाँ खुद को। ठीक है, 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, इस दरमियान कोई कहीं बीमार है, तबीयत खराब है, तो यहाँ तक आपको चले जाना है 15 तक। और जिस दिन आपका वैसे तो काउंसलिंग की जो डेट है उसी दिन जाना है, परंतु किसी कारणवश नहीं जा पाए तो फिर 16 का भी एक मौका दिया है। प्रातः 10 बजे से शाम को 5 या जो भी होगा, पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर। तो जयपुर जाना है आपको 21 अप्रैल से 15 मई के बीच, जो भी आपकी तारीख तय हो। अगर 15 तक कोई नहीं पहुंच पाता है तो उसको एक मौका और मिलेगा 16 तक, ये इन्होंने कहा है। परंतु कोशिश करें कि आप 15 तक ही पहुंच जाएं। पशु परिचर आप बनने की पूरी पूरी संभावना है। 1.25 गुना है तो कुछ एक अभ्यर्थियों के हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट में कोई मान लो पूरे नहीं पाए जाए, कोई मान लो आरक्षित वर्ग है या कुछ और है, या कुछ ज्वाइन नहीं करे, कहीं और लग गई हो कोई सेंटर की नौकरी या कोई और, तो उस हिसाब से पूरी पूरी संभावना की जो भी अभ्यर्थी इसमें है उनमें से 1.25 तो हो सकता है 1.15 तक का तो हो ही जाए। बाकी देखो क्या रहता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि आपको आपको जो विज्ञप्ति है ना उसको आप और अच्छे से पढ़ लेना, दोनों जो संशोधित आई थी पद बढ़ा। दूसरा, विस्तृत आवेदन सह निरीक्षा फॉर्म, यानी जो आप ऑनलाइन भरोगे ना अभी 7 दिन के टाइम में,
मैं समस्त दस्तावेज यानी एक तो उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है ऑनलाइन भरने के बाद। उसके अलावा वो तो है ही, साथ साथ में आपको सारे जो दस्तावेज है उनकी एक एक फोटोकॉपी, तो प्रमाणित फोटोकॉपी को कोई राजपत्र से साइन नहीं करवाने, आपको खुद को ही नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं, नीचे खाली जगह पे कहीं पर भी। और जमा फीस की प्रति, जमा फीस कौन सी है, शायद पहले फीस लगी या नहीं लगी होगी, हो सकता है अब लगे आपकी फीस। जो भी अगर कुछ हो फीस तो उसकी प्रति दे देना, फीस नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं जो भी है। आयु, जाति, आयु के लिए क्या होता है, 10वीं की मार्कशीट ये सबसे बड़ा प्रमाण होती है। जाति हो जाएगा, मूल निवास हो जाएगा, चरित्र, चरित्र 2 3 की बात आगे हम चर्चा करेंगे। विशेष योग्यजन है, दिव्यांग, विवाह है, हो रखा है नहीं हो रखा है, खेल, व्यवहारत, हम सारी चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थी कहते हैं कि भी पहले फॉर्म भरा तो विवाह नहीं हुआ और अब विवाह हो गया। हो सकता है नंबर अच्छे बन रहे हो, रिश्ता आ गया हो, जो कुछ भी रहा हो, तो अब हो गया तो क्या उस समय अविवाहित दिखा दिया, तो उन सब चीज़ों का है अभी उपाय, अभी हम चर्चा करेंगे सारी। और अगर आप सर्विस में हैं किसी भी प्रकार की तो सक्षम अधिकारी द्वारा यानी आपका ठीक जो ऊपर का अधिकारी है उनके द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, उनके माध्यम से आपकी नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होगा, तो वो भी आपको एनओसी लेनी होगी। कहाँ, अगर आप ऑलरेडी कोई सर्विस कर रहे हैं राजकीय सेवा में तो, प्राइवेट का नहीं। ठीक है, तो समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज, ओरिजिनल, ओरिजिनल तो ले जानी है, और साथ साथ में आपको फोटोकॉपी भी ले जानी है, और एक स्वयं का पहचान पत्र। क्या हो गया पहचान पत्र, आधार कार्ड सबसे बड़ी पहचान यही है, और 2 फोटो, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको लेकर जानी है। आप इन सब चीज़ों का है तो प्रिंट आउट निकाल लेना या नोट कर लेना। फिर ई आधार डाउनलोड, अब आपका आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें क्यूआर कोड हो। कई आधार कार्ड में क्यूआर कोड नहीं होता, कईयों में होता है। तो आप वाले में क्यूआर कोड है क्या, पहले देख लो। क्यूआर कोड से क्या होता है, आपकी पूरी डिटेल मैच कर जाती है। तो आधार में भी आजकल आपको पता है संशोधन हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ कहीं भी हो सकती है। और नहीं है क्यूआर कोड तो आप ई मित्र वाले को बोलना कि भाई वो पूरा पेज सा आता है वो निकाल दो, तो वो आपको निकाल देंगे। ये विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति। तो विस्तृत आवेदन पत्र तो हो ही गया जो आप ऑनलाइन भरोगे, स्क्रूटनी वाला। और स्व प्रमाणित प्रति दस्तावेजों की, यानी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना 10वीं 12वीं जाति मूल, उनकी फोटोकॉपी आपके खुद के साइन किए हुए, संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रम अनुसार, उनको कौन सा क्रम देना है अभी नीचे आएगा हम देखेंगे, उसके अनुसार सेट कर। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिवीन निरीक्षा पत्र नहीं भरा गया है वे अभ्यर्थी, अब मान लो ये क्या है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा, यानी ये जो डिटेल वाला फॉर्म है नहीं भरा गया है, अब नहीं तो क्यों भरा जाएगा, 7 दिन का टाइम है, भरा ही जाएगा। और मान लो किसी कारण से नहीं भरा गया ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट लेकर, अच्छा मान लो किसी कारण से नहीं भरा जा रहा हो ऐसा कुछ होगा, और उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो। कारण भी बताना पड़ेगा कि भाई ये कारण रहा, तो 100 रुपये उसमें पोस्टल ऑर्डर भी अलग से आपको लेना होगा, 100 रुपये का। पोस्ट ऑफिस में आप जाके बोलते हो ना कि 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दो, वो दे देगा। फिर उसके ऊपर खाली जगह होती है 2, वहाँ पे आपको लिखना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। अब ये सबको लेना है क्या, सबको तो नहीं लेना, क्योंकि देखो जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, जो 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, नहीं भरा गया है, अब क्यों नहीं भरा गया, इन्होंने दिया नहीं ऐसा कुछ, तो इसका और स्पष्टीकरण या तो आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें, और ऑनलाइन भर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर अगर उस ऑनलाइन वाले में कहीं दे रखा हो कि सभी को ले जाना है तो ले जाना, नहीं सब मत ले जाना। ठीक है, तो इस पॉइंट को फिर और स्पष्टीकरण देखना पड़ेगा, ये आगे अगर कुछ आता है तो टेलीग्राम पे अपडेट करवा देंगे, आप भी ध्यान रखना इसका। अब है दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र। अब इनका प्रारूप है, देखो कि भाई क्या क्या कैसे कैसे लगाना है। पशु परिचर, ठीक है, साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने तो आवश्यक जारी, नथी क्या होता है, नथिबद्ध का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट जैसे करते हो तो अपन ज़्यादातर स्टेपल कर देते हैं, उसमें उनके समस्या होती है कि मान लो कुछ आगे लगाना है कुछ पीछे लगाना है, तो नथी का मतलब होता है कि जैसे सुए से छेद करके
और धागा भी रोके। मजबूत धागा होता है ना, पहले गुदड़े वाला होता था, आजकल फाइल वाला होता है ना। तो कोई सा भी थोड़ा ढंग का धागा हो तो फॉर्म ऊपर और नीचे सारे डॉक्यूमेंट उनके फिर कोने में से सुए से छेद निकाल के वो, उससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो, मतलब आगे पीछे करना हो तो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। उसे नथी करना बोल, साथ में जोड़ना, वो एक प्रॉपर तरीका होता है। तो कॉलम आवश्यक की पूर्ति जाकर प्रस्तुत किया जाना है नथिबद्ध, ठीक है। तो नथी कर ही दोगे आप, है ना। अब है शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण तालिकाएं, प्रमाण पत्रों की प्रतियां। तो पहली बात क्या होगी, सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास। जन्म तिथि के लिए सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका। जन्म तिथि के लिए अलग से आपको कुछ नहीं ले जाना, 10वीं की मार्कशीट में ही आपके शब्दों में भी लिखी रहती है। कईयों के मार्कशीट आती है अलग से छोटी, और कईयों के दो प्रमाण पत्र आते थे पहले, एक प्रमाण पत्र और आता था अलग से जो बड़ा पेज का होता था। और आजकल एक ही पेज में आती है कि ऊपर मार्कशीट है, जैसे डिटेल लिखी रहती है प्रमाण पत्र। तो उसके आप ये ध्यान रखना कि आपके अंकों में लिखी हुई है क्या जन्म प्रमाण पत्र, शब्दों के साथ साथ अंकों वाली दोनों मान्य होती है। तो सारी योग्यताएं लगानी है, 10वीं की भी लगानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। मूल निवास में भी आप टीएसपी एरिया के हैं या नहीं है। टीएसपी एरिया के है तो टीएसपी का देना है, नहीं तो आप ऑटोमेटिक बिना टीएसपी के है ही। टीएसपी क्षेत्र जो होता है ना, अनुसूचित क्षेत्र, जैसे मान लो 12 में है वो किशनगंज, इस प्रकार से कुछ उदयपुर के क्षेत्र है, कुछ और है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही है। इनको जनरल के अलावा सारे आ गए, जैसे जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है उनका हो गया आर्थिक, अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, इन सबको, अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी आदिम जाति जो कुछ भी हो। और इसमें एक चीज और है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, यानी आपने वो फॉर्म भरा था ना पशु परिचर का, उसकी लास्ट डेट क्या थी, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, वो लाना है। अब मान लो किसी कारण से आपने उस समय फॉर्म तो भर दिया जल्दबाजी में, ओबीसी या जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाए नहीं, तो अब क्या करें, तो उसका भी उपाय है। आपको एक तो बाद का तो बनवाना ही, ऐसा नहीं कि अब नहीं तो बनाए नहीं, बाद का यानी अभी का बना लेना, और पहले का बना हुआ है तो पहले वाले देना, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नया लाना है, तिथि तक जारी किया हुआ, ठीक है। अब मान लो वो नहीं है आपके पास, आपने फॉर्म तो भर दिया जल्दबाजी में और प्रमाण पत्र आपने तिथि से पहले का नहीं बनाया, तो आप उसके बाद का बना लो। प्रमाण पत्र तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ फिर आपको ये और देना पड़ेगा, अगर तिथि के बाद का है तो ये शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको। उसमें लिखाना होगा कि भी मैं पहले भी इसी आरक्षित वर्ग में आता था, परंतु किसी कारणवश बना नहीं पाया, इसलिए तो ऐसा आपको देना है कि भी मैं पहले भी ईडब्ल्यूएस में था और अभी भी ईडब्ल्यूएस में ही हूँ, इस प्रकार का। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ऐसा कोई आता नहीं है इकोनॉमी का, परंतु फिर भी ऐसा नहीं बना हुआ तो आपको देना पड़ेगा। अब आपको एक स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ नीचे आ जाएगा, उसके अनुसार आपको वो अपलोड करना है ना। अपलोड करें, अपलोड भी करना है ऑनलाइन, और उसकी मूल प्रति साथ ले जानी है जयपुर जाओ तब। विस्तृत आवेदन पत्र में आप अपलोड करोगे, उसमें फोटो, आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। आवेदन में जो फोटो थी वही फोटो आप आप लगाएं। कई बार होता है कि वो फोटो तो गुम हो गई, एक ही थी, क्या करें। तो फिर ऐसा नहीं कि भाई उस फोटो की वजह से आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नई फोटो खिंचवा लो, भाई जहाँ तक संभव है उस फोटो की फोटो बनवा लो, बन जाती है फोटो की फोटो। वो मान लो खराब हो गई, नष्ट हो गई, गुम हो गई, तो फिर नहीं बनवा लो, पर कोशिश अगर है तो सेम ही रखो। हस्ताक्षर वगैरह हस्ताक्षर के समान होने चाहिए, हस्ताक्षर भी, ठीक है, मिलने चाहिए, कहने का तात्पर्य है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत होता है, आपको पता है। आज बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर, एक एसडीएम महोदय उनको एसओजी पकड़ के ले गई है। 2018 की भर्ती के हैं तो शायद 21 तक ज्वाइनिंग हो गई होगी उनको। एसआई वाले एग्जाम तो शायद 22 में हुए थे। तो एसडीएम बना हुआ व्यक्ति भी हिम्मत करके और एसआई की परीक्षा डेमी कैंडिडेट के रूप में दी है, और बदले में एवज में क्या लिया होगा, पैसे लिए क्या लिया वो जाने, परंतु देखो कैसा कैसा, मतलब आप सोच नहीं सकते है ना, उससे भी बाहर जाके मामला हो रहा है। तो अब इनको भी इस प्रकार का करना पड़ता है, परंतु कितना ही कर लो, कहीं ना कहीं लीक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। परंतु कानून अगर प्रॉपर काम करे ना, तो फिर जरूर एक भय पैदा होगा।
तो हो गया। अब आगे हैं परित्यक्ता कोई महिला है तो उसको डिक्री जो कोर्ट जारी करता है ना उसकी प्रति होनी चाहिए। और साथ यदि यदि हो तो पति पत्नी की कोई जॉइंट आईडी, यदि हो तो, यदि जॉइंट आईडी हो तो वो भी करें, नहीं है तो फिर डिक्री तो जरूर करें, क्योंकि डिक्री फिर उसी आधार पे तो जारी होती है। निःशक्त है तो 40% का, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र, परंतु अंतिम तिथि से पूर्व का, ये ऐसा नहीं कि अब आप ले आए हो। ऐसे ही कोई और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी निवृत्त सेवानिवृत्ति आदेश, ये दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का यहाँ पर फॉर्मा दे भी रखा है, उसी का प्रिंट करवा लेना, या फिर फोटो वो किताबों की दुकान पे मिलता है, वो 1-1 रुपए का कुछ आता होगा। उस पे दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी में आए जाते हैं हमारे जैसे व्याख्याता आ जाते हैं, डॉक्टर है और है, तो आप कोई भी राजपत्रित अधिकारी है उनसे दो अलग अलग के जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र, और वो ओरिजिनल अपलोड ओरिजिनल करने, ओरिजिनल ले जाने जमा होंगे, वो बार बार काम नहीं आते। अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है, भाई प्राइवेट का तो कोई देता नहीं है, आपने रेगुलर क्या किया होगा, 10वीं 12वीं कॉलेज बीएड कुछ ना कुछ रेगुलर, एमए रेगुलर जो भी किया, वहाँ वो कॉलेज वाले आपको प्रमाण पत्र देते हैं। कई बार नहीं दिया या आपने गुम कर दिया तो फिर उसका तो उपाय अभी तक तो कहीं ऐसे देखने में तो नहीं मिला है, परंतु उस वजह से फिर ऐसा भी नहीं कि आपको रोक देंगे, उसका प्रमाण पत्र दो तो ये राजपत्रित वाले हो गए, फिर उसका कोई शपथ पत्र देना पड़ता है। और वो भी कब, जब कई बार वो कॉलेज बंद हो गई, ऐसा कुछ हो गया, और कॉलेज अगर चालू है या वो स्कूल है तो वहाँ से जाके आप ले आना। तो वो होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, एक अलग कौन सा संस्था द्वारा। वो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना, मूल ओरिजिनल, वो अपलोड करना है, पर तो जमा ओरिजिनल मत करवाना, क्योंकि कल को मान लो आपका कहीं और सिलेक्शन होगा, फिर वो कहेंगे लाओ, ये सब जगह मांगते हैं, फिर आप कहाँ से लाओगे नया, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र बार बार नहीं देती संस्था। तो ये है दूसरी चीज चरित्र की। तो 3 चरित्र हो गए ना, एक तो संस्था वाला, दो ये। अब शपथ पत्र आपको बनाना है, हस्तलिपि वाला हो ही गया। हाँ, हस्तलिपि में क्या है, आपको कुछ यहाँ लिखा हुआ मिलेगा नीचे, उसको अपनी भाषा में लिख के अपलोड करना है आपकी लिपि में, ताकि आपकी हैंडराइटिंग की पहचान हो सके, क्योंकि अभी हैंडराइटिंग के चक्कर में लोग पकड़े गए हैं ना। शपथ पत्र हो गया। और अ, हाँ, शपथ पत्र क्या देना है, स्वयं द्वारा जांच करके अपलोड किए जाने, कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, मैंने अच्छे से जांच लिए हैं, पूरे होशोवास में हूँ, किसी प्रकार का कोई गलत डॉक्यूमेंट जारी करते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई वगैरह होगी, ऐसा आपको लिखना है, वो नीचे दिया रहेगा फॉर्मेट। विवाह है तो विवाह पंजीयन, और विवाह हो रखा है पर पंजीयन नहीं हो रखा, मान लो आपका अभी सावों में मान लो विवाह हुआ है, कल ही हुआ हो या मान लो 2 दिन बाद हो सकता है ना, वो तो स्थितियाँ होती है अलग अलग। तो फिर आप क्या करेंगे, शपथ पत्र दे देंगे कि मेरा अभी हाल ही में हुआ है, प्रमाण पत्र बना नहीं है, प्रक्रिया में है। तो वो आप, वो अस्थायी टेम्परेरी इलाज होता है शपथ पत्र वाला। अन्य शपथ पत्र, शपथ पत्र क्या है, मूल देने हैं, शपथ पत्र आप वहाँ जमा कराओ ना, तो ऐसा नहीं फोटो कॉपी दे आओ असली घर पे रख लो, शपथ पत्र ओरिजिनल एक ही बार काम आता है वो। अब है, ज़्यादातर दिक्कत आती है कि भाई आपके शैक्षणिक में, जाति में, कहीं विकलांगता में, कहीं प्रमाण पत्र में नाम में, वर्तनी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होती है, स्पेस की या कोई और की अंतर हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट लिए लिए थोड़ी घूमोगे कि भाई अजमेर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सही करवाने लग गए, महीनों महीनों लग जाते हैं। उसका तत्कालीन इलाज होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र नाम से ही आपको सिंपल लग रहा होगा, बहुत एक कानूनी दस्तावेज होता है। आप उसमें ये लिखते हैं कि भाई ये फलाना जो है व्यक्ति जिसकी स्पेलिंग ये है, और फलाना जिसकी स्पेलिंग ये है, जैसे मान लो पंकज है, PANKAJ, PANKAJ, पंकज। कहीं पे हो सकता है भूलवश PANAKAJ हो गया हो, जो कुछ भी मान लो, या ये नहीं छपा हो, ऐसी कोई गलती हो गई, तो आपको ऐसे लिखना होता है कि भाई ये व्यक्ति PANKAJ वाला और PANKJ वाला एक ही है, जो कि मैं हूँ, और किसी प्रकार का इसमें कोई जाली नहीं कहा गया। वो सारी भाषा वो लिख देते हैं, वो जो डेली काम करते हैं वो लिख देते हैं। तो आप उसको ऐसा लिखवाना होता है शपथ पत्र। फिर है अभ्यर्थी पात्रता जांच, है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन जो आप भर रहे हैं उसकी प्रपत्र की प्रति, जो आप ऑनलाइन भरोगे ना, अभी 7 दिन का टाइम मिलेगा उसमें, उसकी प्रति प्रिंट आउट उसका, और स्वयं का फोटो, और आईडी के भी, आप व्यक्ति खुद ही हो, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं आ गया हो।
और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। ये 2 पासपोर्ट साइज़ ऊपर आई है वही है, ऐसा नहीं कि ये 2 अलग और वो 2 अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो मूल दस्तावेज़ के साथ व्यक्ति से है, डाक से नहीं भेजना है, खुद को जाना है। ठीक है? टाइम निकाल लेना आप 1 दिन का। अब आगे देखो दस्तावेज़ आएँगे, चरित्र प्रमाण पत्र। ये इस टाइप का चरित्र प्रमाण पत्र है। भले आप इसी का प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल जाएगा। ये 2 प्रिंट आउट निकाल लेना। या आपका नाम, श्रीमती, पुत्र, पिताजी का नाम, माता का जो भी है, पति पत्नी जो भी हो, निवासी व्यक्तिगत रूप से। अब माह है वर्षों से, यहाँ दे नहीं रखा अभी कितने माह से, तो 10 माह है तो 10-12 वर्षों से, 2 4 5 साल जो भी आप लिखो, आप लिखवा लेना। और जो राजपत्रित है उनके यहाँ साइन हो जाएंगे कि मैं इनको जानता हूँ, नैतिक चरित्र उत्तम है। तो दो दो अलग अलग बनवाने, अलग अलग, एक ही स्कूल के हो सकते हैं, एक ही कार्यालय के हो सकते हैं, परंतु व्यक्ति अलग अलग हो। ठीक है? अगली बात, सामान्य घोषणा पत्र। ये 50 रुपए के स्टाम्प पर, अब कई बार के 50 रुपए का तो मिल नहीं रहा, तो वाले पे बना लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 50 का होना चाहिए, बात वो है। और नोटरी भी करवाना है फिर, नोटरी। ठीक है? तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगी कि मेरा चयन हुआ है पशु परिचर पद में, तो अगला भी कहे बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर आपको धीरे से कहना है कि नहीं अभी 1.25 गुना है, फिर उसके अनुसार आपको बताना है कि देखो क्या होता है आगे। रैंक आपकी अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एक से जोर से कह सकते हो कि अब की बार मिठाई लेके आ रहा हूँ, आप तो बनाओ फटाफट। ये हो गया, चयनित हुआ हूँ। फिर ये लिखवाना आपको कि इसमें मैं देव ये जानकारी रखता हूँ, योग्यता के अनुरूप है। योग्यता तो 10वीं पास है वैसे इसमें, और दस्तावेज सही है, नकली नहीं है, मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, और न ही कोई जांच चल रही है। आपराधिक प्रकरण मान लो दर्ज हो गया आपके खिलाफ, कभी भगवान नहीं करे मान लो एफआईआर हो गई, और एफआईआर का निस्तारण हो गया, उसमें चाहे राजीनामा हो गया हो, एफआर हो गया हो, एफआर लग गई हो उसमें, तो जो कुछ भी हुआ हो वो उसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा, आपको करना है। और कुछ भी नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा आ ही रहा है इसमें। मान लो ऐसा कुछ प्रकरण हो तो ये शपथ पत्र के साथ फिर उसका डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज जाली, नकली है, ये सारी आपको है जैसे लिखवा के और करना है बस इसको, स्टाम्प, है ना। फिर ये सामान्य कागज पर है। सामान्य कागज का मतलब कि वैसा नहीं कि भी लाइन वाला कि सादा, मतलब नॉर्मल पेज पे प्रिंट आउट करवा लेना, स्टाम्प नहीं लेना इसका। ये स्टाम्प भी जरूरी नहीं है। इसमें क्या है, ये भी राजपत्रित से प्रमाणित करवाना है। इसमें क्या है कि बच्चों की संख्या, अब हालांकि उनको क्या पता चलेगा कि वो आके देखेंगे कि इतनी है क्या, 2 से ज़्यादा तो नहीं है, कोई जान पहचान वाला ही करेगा, ऐसे तो कोई करेगा नहीं जल्दी, है ना। तो यहाँ आपको बताने के भी आपके 2002 तक, अब ज़्यादातर मान लो 2002 काफ़ी पुरानी बात है भाई, जो नए नौजवान बच्चे हैं वे शादी नहीं हुई है, शादी हुई है, उनको तो यहाँ लगभग जीरो ही लिखते हैं। 2002 के बाद डैश लगा देना या नील कर देना, और है तो लिख देना भले ही 2002 या उसके बाद, या आप संख्या लिख देना, नहीं तो नील कर देना। अब कई पूछते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं कि होने वाला है, अभी तो नहीं है परंतु 2 4 महीने बाद खुशखबरी, तो उसका यहाँ कुछ नहीं आएगा, अभी होने वाला का तो जो हो रखा है ना उसी का। जुड़वा होता है तो जुड़वा एक इकाई मानी जाती है, वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जुड़वा है किस प्रकार से क्या है वो सब। तो ये हो गया, तो आप कर देना। इसमें राजपत्र अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे और मोहर भी लगेगी। अब है 50 रुपए का एक और स्टाम्प है, अविवाहित अभ्यर्थी। अब आप अनमेरिड है ना, उनके लिए अब आप कहेंगे कि हमारी तो शादी सावा तय कर रखा है, अभी होने वाला है 14 तारीख को, बड़ा सावा है या फिर और है, तो उस स्थिति में फिर आप देख लेना कि लास्ट डेट से पहले आप जा रहे हैं, तब तक आप अविवाहित है तो अविवाहित है, और विवाहित हो गए हैं तो विवाहित हो गए हैं, तो आप उस दरमियान आपको ध्यान रखना। अब लास्ट डेट के ठीक बाद आपका हो मान लो, तो वो एक अलग, तो आपको अविवाहित ही दर्शाना है। अब है कि पुत्र पुत्री आपको इसमें लिख देना है विवाहित में। इसका मेन उद्देश्य है कि मेरा विवाह नहीं हुआ और होगा ना तो मैं दहेज नहीं लूंगा और नहीं दूंगा। लड़की है ना तो देने की भी मनाही है। दहेज लेने वाले के साथ देने वाला भी जिम्मेदार होता है कि दिया ही क्यों, मांग रहे थे तो हमें बताते, है ना। तो ये हालांकि वैसे देखो कागजों में बातें होती है, परंतु इनको आप सर्विस लग गए हैं तो ईमानदारी से फॉलो करने का भी प्रयास करें। आपका विवाह हो, आप प्रयास करें, आप अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें
कि वे लड़के की नौकरी लग गई, परंतु 1 रुपया और नारियल दहेज में लिया। ऐसा सुनते हैं तो कैसे गर्व ऐसा महसूस होता है ना, और अखबार में भी आता है। और ऐसे तो भले ही कितनी चाहे मोटरसाइकिल ले लो चाहे कुछ भी ले लो, है ना, कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहने के लिए चलो ठीक है कानून बना हुआ है, खुशी खुशी देते हैं लेते हैं, परंतु आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो वो एक सबसे एक आदर्श उदाहरण होगा। आप सर्विस लग रहे हैं तो आपको ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत हकीकत में करना चाहिए कि बात केवल कागजों में नहीं रहे। कागजों में तो फिर क्या है, जब कार्रवाई होती है ना, मामला बनता है, तब इससे फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ससुराल पक्ष की ओर से मेरे पत्नी या पति, हालांकि पति तो क्या शिकायत दर्ज कराएगा, ऐसे थोड़ी कराएगा कि मुझे ज़बरदस्ती दहेज दे रही है मैं नहीं लेना चाह रहा। तो जो भी यहाँ ऑप्शन में आ रखा है कि कोई शिकायत विभाग में दर्ज होती है तो फिर आपकी नियुक्ति भी खारिज हो सकती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखो कि आप अविवाहित हो, जब भी आपका विवाह हो जाएगा नियुक्ति के पश्चात, नौकरी लग गए, रिश्ते आने लग गए कि भाई पशु परिचर जी बन गए हैं, ये लो भी रिश्ता, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपको क्या करना होगा, विवाह के 1 मास के भीतर भीतर आपको जो नियंत्रण प्राधिकारी है ना आपका, यानी जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग दी है, जिनके हस्ताक्षर होंगे आपके ऑर्डर पे, उन अधिकारी को अपने पिता पत्नी और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा और देनी पड़ेगी कि भी मैंने दहेज नहीं लिया है, मैं नौकरी लग गया हूँ परंतु दहेज नहीं लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको अभी तो नहीं, परंतु ये तो बाद की बात है कि आप दोगे, आप यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ये। तो ये क्या है, ये 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको लिखवाना है, तो आप सीधा दे देना उन दुकान वाले को, वो लिख देंगे स्टाम्प जो देते हैं, और यहाँ देखो आपके साइन होंगे, है ना, साक्षी के वैसे। अगला क्या है, विवाहित। अब आप शादीशुदा है तो आपको ये बनाना है 50 रुपये वाला, आपको फिर ये वाला वो वाला नहीं बनाना है। इसमें भी वही बात है, उसमें ले नहीं लूंगा भविष्य की बात है, और यहाँ नहीं लिया है और नहीं मांगूंगा, है ना। कि भी नौकरी लगते ही कहीं मान लो कि सिर सूझ जाए, ऐसे कहते हैं ना मारवाड़ी में, कि भी मांगने की, है ना, कि लाओ भैया, अब है ना नौकरी लग गई, आप लाओ मोटरसाइकिल, अब लाओ गाड़ी। तो ऐसा नहीं है, तो देखो यहाँ भी कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ देखो ससुर जी के साइन हो रहे हैं, ध्यान रखना आप शादीशुदा है ना, तो ससुर जी से भी आपका रिश्ता अगर ठीक ठाक है तो साइन करेंगे वो। और पत्नी या पति, अब पति के तो यहाँ किस लिए जरूरत पड़ रही है पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि पति ले भी नहीं, आप देना चाहो ले नहीं है। स्वतंत्र साक्षी, चलो ये मजाक की बातें हैं, आप यहाँ पे साइन करवा लेना। अब कहेंगे ससुर जी चल बसे या है नहीं तो सासू के करवा लेना, कोई और जिम्मेदार के करवा लेना। ठीक है, अब सासू के अनपढ़ तो अंगूठा लगवा लेना। अब है विधवा अभ्यर्थी, विधवा अभ्यर्थी है तो उनको भी 50 रुपए के इस पे देना है कि भाई उन्होंने जो है वो देहांत हो गया था और विवाह होगा, तब मैं या घर वाले दहेज नहीं लेंगे। ये भी दहेज से रिलेटेड ही है। मेन ये है कि भाई दहेज प्रथा को कम से कम जो जागरूक सरकारी सेवक है वो तो कम से कम उसको ख़त्म करें। फिर यहाँ पे आपको कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है दहेज से संबंधित, तो यही सब है यहाँ पे। विवाह के 1 मास के भीतर भीतर यहाँ भी है देखो कि भाई विधवा महिला है तो सर्विस के बाद विवाह करती है तो सर्विस पे कोई आंच नहीं आती। मेन ये है कि ज्वाइनिंग तक उसका विवाह नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो अपना घर बसा सकती है। ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ इसका मतलब वो आरक्षण की अधिकारी है, तो उसके बाद में वो सामान्य जीवन जी सकती है। तो वहाँ भी दहेज का ही है ये। फिर 50 रुपये का एक और है परित्यक्ता द्वारा। परित्यक्ता है डाइवर्सी, उनके लिए भी यही है कि अगर वो पुनः विवाह करती है तो ना दहेज लेंगे ना देंगे, ना लिया है दिया है, फिर वो भी 1 महीने बाद आपको वो भी देना पड़ेगा। परित्यक्ता में भी वही नियम है, वो सर्विस के बाद विवाह है लगने के बाद कर सकती है, कोई मना ही नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है उनके लिए घोषणा कि भाई हमारा 2006 से इस तारीख से पहले हुआ है, या राजस्थान के बाहर हुआ है, या अविवाहित है, या विधुर है, या तलाकशुदा है, संपन्न हुआ है। क्या घोषणा आई, अविवाहित, हाँ जिनका विवाह हुआ है उन्हीं का। अविवाहित का मतलब तो क्या हुआ, अविवाहित का तो ऊपर आ ही रहा है ना वो, परंतु ये उनके लिए जैसे मान लो विवाह हुआ हो फिर राजस्थान के बाहर हुआ हो, है ना, या कोई ऐसी स्थिति आ गई हो
तलाकशुदा हो गया उनके लिए है, उनको यहाँ पे तारीख बतानी है। वचनबद्ध सामान्य कागज पर है, धूम्रपान और गुटखा वाला, ये आपको सीधा ही करना है। इस पे कहीं कोई, हाँ नोटरी सीधा लिखा हुआ है, नोटरी स्टाम्प है, स्टाम्प सब लिखा हुआ है। ये भी सामान्य कागज पर है, बहुत अच्छी शपथ है कि भी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, इसको निभानी भी है शपथ को। ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर ही है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आए। तो आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। पहले तो प्रिंट आउट आप इसका निकाल ले में, ये डिटेल तो ऐसे है ही। ये यहाँ देखो बिरत, यहाँ से हिंदी में लिखें, इसको आप हिंदी में लिख लेना, मैं फलाना फलाना पुत्र श्री, रोल नंबर ये हुआ है। यहीं पे इसी को अंग्रेजी में लिखना है, कोई नाम वगैरह। तो ये आपकी राइटिंग के रिकॉर्ड के लिए है, भी आपकी इस राइटिंग है। फिर है गैर अनुसूचित क्षेत्र, जो टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए, ये भी आप किस एरिया के हैं। आप अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित दोनों में ही हो गया है कि आपका चयन, दोनों में हुआ है। तो मैनांकित रूप से कोई एक में चयनित हो। अब आप दोनों में हो गया है ना, तो फिर आपको कोई एक रखना है। अब मान लो गैर अनुसूचित एकदम सभी आते ही है, अनुसूचित क्षेत्र में आप आ रहे हैं कि नहीं, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप वो भी दे सकते हैं, उसमें हुआ आपका तो। अब यह है, अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। आपकी फोटो लग जाएगी यहाँ, ईमेल वगैरह आप लिख देना। आयु 1/1/25 को कितने वर्ष महीने और दिन के आप हो रहे हैं। सबसे पहले आपको विस्तृत आवेदन पत्र जो ऑनलाइन भरा है वो लगाना है, तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। जारी करने की तिथि, उस पर आप जिस दिन भरा तिथि आ जाएगी, प्रश्न संख्या 1 आ जाएगा। फिर मैट्रिक 10वीं की, हाँ जारी करने की तिथि उस पर लिखे रहती है नीचे कहीं ऊपर, और प्रश्न संख्या 2 नंबर वो हो गई। अब आपका अगर प्रमाण पत्र अलग से है तो वो अलग से और जोड़ देना, 3 नंबर हो गया। अलग से मान लो नहीं है, मार्कशीट के साथ ही है तो वो ठीक है। फिर मूल निवास 4 नंबर या 3 नंबर। फिर श्रेणी जाति का, फिर अन्य श्रेणी कोई विधवा है, खेल संबंधी कोई और प्रमाण पत्र वो लगाने। फिर उसके नीचे 2 मूल चरित्र लगाने हैं। फिर उसके नीचे वचनबद्ध ऊपर जो आया वो। फिर उसके बाद संविधान, यानी इस क्रम से आपको सेट करना है। यहाँ क्रम संख्या लगाते जाना है। पेज नंबर, दहेज वाला, विवाह का, संतान संबंधी सामान्य विकल्प, नमूना हस्ताक्षर जो भी अपन ने देखा, जो अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। और स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग, तो जहाँ तक संभव हो आधार ही ले जाना, एक ले जाना है कोई भी, ठीक है। और उसकी फोटोकॉपी साइन किए हुए, इसको प्रमाणित, ठीक है। उन पर पृष्ठ संख्या अंकित जरूर करें कि भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पृष्ठ संख्या आप लगा दें, जैसे किताब में होता है ना, वैसे आप अपने फोटोकॉपी के ऊपर लगा दें। और सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित कर ले में स्वयं स्वयं के साइन होने चाहिए। समझ गए आप। तो जो जो उपलब्ध है उसके हाँ हाँ लिखना है। जो उपलब्ध नहीं है, मान लो कोई ऐसा लग नहीं रहा, मान लो, पर फिर भी आप मान लो अविवाहित है या मान लो कुछ और है, तो नहीं है तो ना कर देना, बाकी हाँ कर देना। और जारी करने की तिथि जिनमें है उनकी लिख देना, क्रम संख्या लिख देना। फिर आगे आगे हो जाएगा ये, सबसे ऊपर 1 नंबर ये हो जाएगा। उसके नीचे फिर जो आप ऑनलाइन भरेंगे वो हो जाएगा। फिर उसके नीचे ये ऐसे, इन सबको ऐसे सेट करके सुए से छेद निकाल के धागे से ऐसे ऊपर भली भांति गांठ लगा लें। और नहीं तो मान लो आप चाहें तो इन सबको इसी क्रम से जचा के स्टेपल भी कर सकते हो, परंतु उसमें कई बार ऊपर नीचे करना हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, कठिनाई। तो ये सब थी जानकारी जो पशु परिसर के लिए काउंसलिंग हेतु जाएंगे उनके लिए वीडियो उपयोगी है। हालांकि वैसे तो आप इसमें इतना कोई कठिन नहीं था, परंतु जो पहली बार करते हैं उनके थोड़ा सा कुछ शब्दों का रह जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, हम एग्जाम में ड्यूटी देते हैं तो कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, प्रवेश पत्र जो होता है ना उसकी रंगीन कॉपी निकाल के ला, उसमें नीचे लिखा रहता है कि आधार वगैरह की रंगीन प्रति, तो वो प्रवेश पत्र को रंगीन निकलवाते हैं। तो कहीं वो जाएंगे, ढूंढेंगे, रुपए लगेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट ना हो के ओरिजिनल होना चाहिए, कहने का तात्पर्य वो है रंगीन का मतलब। इस प्रकार से थोड़ी प्रॉपर जानकारी हो तो आपकी थोड़ी क्या है वो समस्याएं कम हो जाती है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे निवारण की। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं।